आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसमें एक शख्स की हत्या हो जाती है और जो इंसान हत्या करता है, जो अपराधी होता है, वो अपना अपराध कबूल भी कर लेता है। लेकिन फिर भी वीडियो के आखिरी में जब कहानी ख़त्म होगी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो बताइएगा कि जिसने अपराध किया है, क्या उसे सज़ा मिलनी चाहिए? और अगर उसने अपराध किया है, तो क्या ऐसा होना लाज़मी था? आज नहीं तो कल ऐसा हो ही जाता। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 पीएम विद जेआरडी। दरअसल ये कहानी है भिलाई छत्तीसगढ़ की। भिलाई छत्तीसगढ़ में आज से हम तकरीबन 6 साल पहले चलते हैं, लगभग 2019 में। 2019 में एक परिवार होता है। उस परिवार में लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 21 साल होती है। नाम होता है गजेंद्र साहू। गजेंद्र साहू पेशे से ट्रक ड्राइवर था, क्योंकि 18 साल की उम्र पार करते ही उसने ड्राइविंग लाइसेंस अपना बनवाया और इसके बाद उसने ट्रक वगैरह चलाना स्टार्ट कर दिया। पहले वो खलासी का काम करता था, यानी कि जो को ड्राइवर होते हैं उसका काम करता था, उसमें ठीक ठाक उसकी आमदनी होती थी। फिर कुछ वक्त बाद उसने ट्रक चलाना सीख लिया, तो अब वो सीधी सीधे ट्रक चलाता था और ठीक ठाक आमदनी उसकी हो जाती थी। अब 21 साल की उम्र में गजेंद्र की शादी के लिए लड़की खोजी जाती है। तो एक लड़की मिलती है, नेमा नाम की, नेमा साहू। नेमा साहू की उम्र उस वक्त लगभग 17 साल थी, दिखने में अच्छी थी, ठीक ठाक थी। अब गजेंद्र की और नेमा की शादी तय हो जाती है, दोनों की शादी हो जाती है। नेमा फ़ोन कॉल से जब भी गजेंद्र से बात करती थी तो नेमा को ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी कि गजेंद्र स्वभाव में बहुत अच्छा है और अपना काफ़ी टाइम भी नेमा को वो देता है। नेमा ने शादी से पहले ही गजेंद्र से कुछ चीज़ें पूछी, जैसे उसने कहा कि आप कोई शराब वगैरह तो नहीं पीते हो, कोई नशा तो नहीं करते हो। गजेंद्र इस बात को सीधे सीधे स्वीकार नहीं करता है, वो सीधे बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। कई बार तो लोगों ने मुझे जोर जबरदस्ती भी की कि मतलब तुम शराब पियो। ट्रक ड्राइवर जितने भी होते हैं वो शराब पीते हैं और पीकर ही चलाना चाहिए, नहीं तो बहुत थकावट हो जाती है। इस तरह की कई सारी बातें उसने जो है नीमा को बताई, लेकिन उसने आखिरी में यही बोला कि नहीं, मैं नहीं पीता हूँ। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी, क्योंकि जब शादी हो जाती है, होने के बाद जब नीमा पहली बार अपने ससुराल आती है तो शुरुआत के लगभग 6-7 दिन काफ़ी अच्छे चलते हैं। लेकिन 6-7 दिन बाद ही नीमा देखती है कि गजेंद्र शराब पीकर घर में आता है। अब नेमा को पहले तो विश्वास नहीं होता है कि गजेंद्र शराब कैसे पी सकता है, लेकिन वो जब सूंघती है तो वो समझ जाती है और गजेंद्र से सवाल कर बैठती है कि तुमने शराब पी रखी है। गजेंद्र बोलता है हाँ पिया है मैंने, मैं पीता हूँ और पीऊँगा। तो नेमा कहती है कि फिर तुमने शादी से पहले झूठ क्यों बोला, तुमने क्यों कहा कि तुम कोई भी नशा नहीं करते हो? गजेंद्र ने कहा कि देखो शादी तो हो गई है और यही वास्तविकता है, इसको तुम स्वीकार कर लो कि मैं पीता हूँ और पीता रहूँगा। बिना पिए हम लोगों का काम नहीं चल पाता है। अब नेमा को तकलीफ तो हुई थी, लेकिन उसे इस सच को स्वीकार भी करना था, क्योंकि अब पूरी जिंदगी बाकी थी। खैर, नीमा इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेती है और ये चीज़ कहती है कि ठीक है, लेकिन आप मेरे सामने पीकर कोई भी उल्टी पुल्टी हरकत नहीं करोगे। गजेंद्र शुरुआत में इस चीज़ को कहता है कि चलो ठीक है। फिर धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता है। नेमा को बड़ी उम्मीद थी कि शायद जब उसका कोई बच्चा हो जाएगा तो बच्चे की कसम वगैरह देकर गजेंद्र से वो शराब छुड़वा देगी, और ऐसा ही होता है। थोड़े समय बाद नेमा को पता चलता है कि अब वो एक बच्चे की माँ बनने वाली है। बड़ा खुशी का माहौल था, गजेंद्र को पता चलता है, वो भी बहुत खुश होता है। अब 9 महीने बाद उनके घर में पहला बेटा होता है। बेटा के आते ही सबसे पहली उम्मीद जो थी नेमा की, वो ये थी कि वो गजेंद्र की शराब छुड़वाएगी। वो अपने बच्चे की कसम देती है, लेकिन उसकी इस कसम का कोई भी फर्क नहीं पड़ता गजेंद्र के ऊपर। शुरुआत में तो वो एक्टिंग करता है कि हाँ चलो ठीक है, मैंने अब छोड़ दी है, अब मैं नहीं पीऊँगा, लेकिन अगले ही दिन वो फिर शराब पीकर आ जाता है। नेमा ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती है, बहुत उसे तकलीफ़ होती है। फिर सिलसिला आगे बढ़ता है और फिर इनको एक बेटी होती है। कहते हैं कि बेटी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और ऐसा ही वहाँ पे भी था। जब बेटी हुई तो नेमा ने कहा कि इस बेटी के खातिर तो तुम शायद शराब छोड़ सकते हो ना। गजेंद्र ने कहा कि देखो, बेटी के लिए मैं शराब नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं शराब कम कर दूंगा। नेमा को ये बात भी सही लगी कि चलो अगर इसी बहाने कम कर देंगे तो कम होते होते शायद एक दिन शराब पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अब कम तो हुई शराब, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए थी, क्योंकि गजेंद्र जब भी बाहर जाता था वो उतनी ही दारू पीता था जितना वो पहले पीता था। लेकिन जब वो घर पे रहता था
तो नीमा को दिखाने के लिए, बचाव के लिए वो थोड़ा सा कम सेवन करता था। अब ये सिलसिला आगे बढ़ता है, लेकिन कहते हैं कि ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिन तक छुपती नहीं है और नशा ऐसी चीज़ होता है कि ज़्यादा दिन तक आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। शादी को 6 साल गुजर चुके थे, 2025 का समय आ चुका था और जस्ट अभी फिलहाल में ही एक दो हफ्ते पहले की ही बात है ये। अब एक दिन फिर से गजेंद्र जो है शराब पीकर घर पे आता है, तो नीमा उसको इस चीज़ को कहती है कि इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुमने कभी हमसे सच बोला ही नहीं, यानी कि तुम जैसे पहले पीते थे वैसे ही तुम आज भी पीते हो, और हमसे नौटंकी कहकर कह रहे थे कि नहीं मैं पहले जैसे नहीं पीता। अब गजेंद्र नशे में मारपीट करने लगता है नीमा के साथ। वैसे तो नीमा के साथ वो बहुत पहले भी मारपीट कर चुका था, लेकिन इस बार भी मारपीट करता है और कहता है कि तुम मुझसे सारी चीज़ छुड़वा सकती है लेकिन मेरी शराब मुझसे नहीं छुड़वा सकती। अब ये चीज़ बहुत गंभीर हो चुकी थी। नीमा इस चीज़ को समझ चुकी थी कि वो दुनिया की कोई भी ताकत लगा दे लेकिन गजेंद्र की शराब वो नहीं छुड़वा सकती है। अब वो इस चीज़ को स्वीकार भी कर चुकी थी कि ठीक है इनको पीने देते हैं, लेकिन जो अभद्रता होती थी पीने के बाद वो असहनीय थी नीमा के लिए। अब बुधवार का एक दिन होता है और रात को नीमा अपने दोनों बच्चों को खाना वाना खिला के उनके साथ सो जाती है, क्योंकि गजेंद्र की आदत थी कि ये दारू वगैरह पी के रात को 12, 1, 2 बजे तक आता था। उस दिन गजेंद्र 3 बजे आया, 3 बजे रात को घर पहुंचा। उसने देखा कि नीमा सो रही है, दोनों बच्चे सो रहे हैं। वो तुरंत नीमा के साथ गाली गलौज करने लगा। नीमा की नींद टूटी। अब नीमा के लिए ये बर्दाश्त करना बहुत आखिरी था, मतलब वो बर्दाश्त से बाहर था। नीमा में उसके में बहुत ज़्यादा बहसबाजी होने लगी और गजेंद्र उसको गाली पे गाली देने लगा और अब हाथ उठाने वाला था। नीमा जहाँ पर बैठी थी वहीं बगल में एक हथौड़ा रखा हुआ था। नीमा को कुछ समझ में नहीं आता है, वो सीधे हथौड़ा उठाती है और गजेंद्र के सिर पर हथौड़े से वार कर देती है, और वो वार इतना घातक होता है कि गजेंद्र की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब नीमा जब देखती है कि गजेंद्र मृत हो चुका है, मर चुका है, तो नीमा को तो ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि उसने एक आपराधिक कृत्य किया है, बहुत बड़ा अपराध उससे हो गया। उसने गुस्से में आकर अपने ही पति की हत्या कर दी। अब 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, यानी कि तकरीबन 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे तक नीमा गजेंद्र के शव के पास ही बैठी रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती। सुबह जब 7 बजते हैं तो वो सीधे घर से बाहर निकलती है, दरवाज़ा बंद करती है और अपने नज़दीकी थाने पहुंचती है और वहां पर जाकर आत्मसमर्पण कर देती है और कहती है कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ वहां पहुंचती है, दरवाज़ा खोलकर देखती है तो गजेंद्र का शव अंदर पड़ा मिलता है उनको। सारी जांच पड़ताल शुरू होती, पंचनामा होता है, पोस्टमार्टम के लिए अब शव को भेजा भी जाता है, लेकिन इधर रीमा ने इस चीज़ को कबूल कर लिया था कि उसने ही अपने पति की हत्या की है। ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी घटना है, जब ये हुई तो आस-पास पड़ोस के लोग, दूर दराज के लोग जिन्होंने भी इसको जाना वो सोचने पर विवश हो गए और सबके जहन में ये सवाल होने लगा कि हत्या तो हुई है, अपराधी तो एक पत्नी बनी है, लेकिन ये अपराध क्या सच में आज नहीं तो कल हो ही जाता? और इस हत्या के एवज में जो सजा मिलनी है, क्या वो पूर्णतया सजा उस पत्नी को मिलनी चाहिए? उनके बच्चों का क्या होगा? उनकी परवरिश अब कौन करेगा? बहुत सारे सवाल हैं। मैं भी ये जानना चाहूँगा कि आप कमेंट में जाएं और इस घटना के बारे में अपने 2 शब्द जरूर कहें। जागरूक रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें। जहाँ पे भी रहें अपना ध्यान रखें। जय हिंद।